स्टार्ट करते हैं फिर आज हम अपनी अगली वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र मतलब क्रेब्स साइकिल की क्रिया, मतलब जो क्रेब्स साइकिल है वो हमारी कहाँ पर कंप्लीट होती है, साइटोसोल में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या राइबोसोम्स में। तो देखो, जब आप क्रेब्स साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे कहाँ पे, एनसीईआरटी में। कौन सी एनसीईआरटी में? बायोलॉजी की एनसीईआरटी में, बायोलॉजी की एनसीईआरटी में। और चैप्टर कौन सा होगा हमारा? रेस्पायरेशन वाला, रेस्पायरेशन वाला होगा। उसमें आप देखेंगे कि जो हमारा क्रेब्स चक्र होता है वो कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ पर? उसके मैट्रिक्स में, MATRIX, उसके मैट्रिक्स में क्या होता है? क्रेब साइकिल होता है। ठीक है, इसमें आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, एक तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के बारे में याद रखना है, और बाकी जो भी वहाँ पर कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड, इनको भी याद रखना है। ठीक है, 4 कार्बन कंपाउंड कौन कौन से हैं वहाँ पे डायग्राम में दे रखे हैं। ठीक है, और 6 कार्बन कंपाउंड में सिट्रिक एसिड दे रखा है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को याद है। ठीक है, तो आप ये वहाँ पर एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं ये डायग्राम बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, इसमें एक बात और याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, वहाँ पर जो साइकिल होती है वो कौन सी होती है? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाली। ठीक है, वो कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। और क्रेब साइकिल को ही हम TCA साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिक तत्व मतलब क्रिटिकल एलिमेंट्स हम किसे बोलते हैं? तो हमारे जो क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं वो हम उसे बोलते हैं NPK को। ठीक है, N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, K से पोटाशियम। ठीक है, N, P और K। ठीक है, N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस और K से हमारा क्या? पोटाशियम। ठीक है, तो मतलब हमारा ऑप्शन जो होगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट एलिमेंट। तो जो देखो, क्रिटिकल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो सॉयल में मौजूद नहीं होते हैं, मतलब मिट्टी में ये मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन ये प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं क्रिटिकल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनकी जो पूर्ति करता है वो कौन पूर्ति करता है? फर्टिलाइजर्स। मतलब जो कंपनियां फर्टिलाइजर्स बनाती हैं उनके अंदर क्या चीज़ डालती हैं? NPK, मतलब इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है फर्टिलाइजर से। ठीक है, क्योंकि मिट्टी में तो मिलते नहीं हैं, तो कोई ना कोई तो चीज़ ऐसी होगी ना जहाँ से आप उसको, जिसकी मदद से आप पौधों को दोगे, क्योंकि पौधों के लिए तो ये तीनों जरूरी हैं, नाइट्रोजन भी, फॉस्फोरस भी और पोटाशियम भी। ठीक है, तो इसलिए फर्टिलाइजर्स में ये डाले जाते हैं NPK, और ये तीनों हमारे क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट। ये तीनों हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, और इनकी डेफिशिएंसी अगर मिट्टी में होगी तो वो होती है हमारी प्राइमरी डेफिशिएंसी। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो एलिमेंट बताओ या वो खनिज बताओ जो मूल रूट हेयर्स के विकास को प्रेरित करता है, मतलब रूट हेयर्स को के डेवलपमेंट को इनिशिएट करता है। ठीक है, या उसको प्रेरित करता है। फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है या तांबा है? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? कैल्शियम। क्योंकि कहीं पर भी, जहाँ पर भी एक्टिव डिवीजन होता है वहाँ पर हमको क्या चाहिए होता है? कैल्शियम। और कैल्शियम की ज़रूरत होती है हमको मेनली कहाँ पर? एक तो रूट हेयर में इसके प्रेरित करने में, और दूसरा जो स्टेम है, स्टेम की टिप है, उसको ग्रो करने के लिए भी। और एक होता है मिडल लैमेला, मिडल लैमेला होता है प्लांट्स में, वो भी किससे बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट का। ठीक है, उसके लिए भी कैल्शियम चाहिए होता है इस मिडल लैमेला के बनने के लिए भी। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा तत्व इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में काम आता है? मतलब IAA को बनाना है तो कौन सा तत्व तुमको चाहिए होगा? तो IA
IAA मतलब इंडोल एसिटिक एसिड के बनने के लिए मेरे को क्या चाहिए, जिंक चाहिए, जिंक चाहिए इंडोल एसिटिक एसिड को बनाने के लिए। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया क्या, चुकंदर जो है मतलब बीट रूट का जो हार्ट रोड तथा तनों का अग्रस्त अंग भरना किस तत्व की कमी के कारण होता है। कहने का मतलब है, आपने वो देखा है ना, चुकंदर ऐसी होता है कुछ कुछ, यहाँ पे इसकी जड़ें होती हैं, ऊपर से इसकी पत्तियां ऐसे लगी होती हैं, है ना। कहने का मतलब है चुकंदर में हार्ट रोड एक डिजीज होती है। हार्ट रोड डिजीज का मतलब है यहाँ पर ना पूरा काला काला हो जाता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, पूरा काला काला हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है क्या, स्पॉट्स, ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं। और क्या होता है, जब इनमें बोरोन की कमी हो जाती है, बोरोन की जब कमी हो जाती है तो इनके जो पत्तियां हैं ये क्या हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। या मैं बोलूँ जब बोरोन की कमी हो जाती है तो इस पौधे की जो ग्रोथ है ना वो यहीं पे रुक जाती है, मतलब जो इसका बढ़ने वाला भाग है वो यहीं पर रुक जाएगा और यहाँ की जो सेल्स हैं वो क्या होंगी, मर जाएंगी, मतलब डेड हो जाएंगी। अगर डेड हो जाएंगी तो इनकी ग्रोथ आगे नहीं होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक तो ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं और जो इनका एक ग्रोइंग रीजन होता है ऊपर की तरफ जहाँ पत्तियां लगी होती है, पत्तियां छोटी हो जाती हैं और ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। और ऐसे ही नीचे जड़ की तरफ होता है, जड़ जो है छोटी छोटी हो जाती है, जड़ में भी कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीज बनने एवं फसल परिपक्वता के में विशेष प्रभावशाली रहने वाला तत्व नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, लोहा है या फॉस्फोरस है। तो क्रॉप मैच्योरिटी और बीज बनने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, फॉस्फोरस चाहिए होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो अनिवार्यता की कसौटियां हैं, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी प्रस्तावित किसने किया था, लेवेनहुक ने, लिनियस ने, आर्नोन ने या लिबिग ने। तो देखो, जब आप चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे बायोलॉजी में मिनरल न्यूट्रिशन वाला, मिनरल NUTRITION, तो आपको शुरुआती 2 पेजों में मिल जाएगा जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी हैं उसके पॉइंट्स। वो पॉइंट्स ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो वो किसने दिए हैं, तो वो हमारे दिए हैं किसने, एक तो है आर्नोन, ARNON, आर्नोन, एंड STOUT स्टाउट ने दिए हैं। कब दिए हैं, 1939 में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है उत्तरवर्ती अंडाशय मतलब सुपीरियर ओवरी का संकेत है वो क्या है, मतलब सिंबल बताना है जिससे हम दर्शाते हैं कि कोई सी ओवरी क्या है, सुपीरियर है। तो देखो 2 चीजें हैं, एक तो होती है सुपीरियर ओवरी, एक होती है इन्फीरियर ओवरी। ठीक है, हम इसको जनरली दर्शाते हैं जी शब्द से। ठीक है, दोनों के लिए एक बीच में एक लाइन डाल दो, तरीका बता रहा हूं, दोनों के लिए बीच में एक लाइन डाल दो। ठीक है, लाइन डालने के बाद देखो अगर ओवरी क्या है, सुपीरियर, तो जी इस लाइन के ऊपर लिख दो। ठीक है, तो ये सिंबल मेरा किसका हो गया, सुपीरियर ओवरी का, ये संकेत हो गया। अगर ओवरी इंफीरियर है तो इस लाइन के नीचे लिख दो जी, तो ये क्या हो गया मेरा, इंफीरियर ओवरी का संकेत हो गया। ठीक है, तो मतलब हमसे पूछा था सुपीरियर का, मतलब ऊपर वाला क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर। ऊपर वाला मतलब लाइन है, लाइन के ऊपर लिख दो जी, तो ये क्या हो गया हमारा, सुपीरियर ओवरी। लाइन के ऊपर जी लिखा है हमारा लास्ट वाले पॉइंट में, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।